आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज। चलिए बात करते हैं नीट परीक्षा मामले पर, जिसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 18 जून 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। इस बीच नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले ही यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और वो पूरी रात प्रश्न का आंसर रटते रहे। कई छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में रोका गया था। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र अनुराग को गिरफ्तार भी किया है। मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे। ये सब स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है और दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को, उन्हीं की किडनी बेचेंगे। साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आपको बता दें कि पुलिस ने शक के आधार पर जिन छात्रों को नोटिस जारी किया था, उन लोगों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र आयुष राज, अभिषेक कुमार और शिवानंद कुमार को पहले से ही आंसर मिल गए थे। हालांकि ये तीनों परीक्षा में मेरिट में स्थान नहीं बना सके। छात्र आयुष राज ने कुल 720 अंक में से सिर्फ 300 अंक ही ला सके। वहीं इसका ओवरऑल रैंक 6,18,195 रहा, जबकि अभिषेक कुमार नाम के छात्र ने 581 अंक प्राप्त किए और इस देश में ओवरऑल रैंक 1,03,234 रहा। वहीं शिवानंद कुमार ने 720 अंक में से 483 अंक लाए और इसका ओवरऑल रैंक 2,34,766 रहा। इधर पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले ही नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और वो पूरी रात प्रश्न का आंसर रटते रहे। कई छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में रोका गया था। अभ्यर्थी के ठहरने की व्यवस्था सिकंदर नाम के व्यक्ति ने करवाई थी। पुलिस ने छात्र अनुराग को गिरफ्तार किया है, जो इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां रानी और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा था। नीट यूजी पेपर लीक मामले में संदिग्ध छात्रों से बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई EOU पूछताछ करेगी। EOU ने 9 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है। दरअसल पटना पुलिस ने नीट परीक्षा के दौरान लर्न प्ले स्कूल में छापेमारी की थी, जहां 13 कैंडिडेट के रोल, कोड और नंबर मिले थे। इनमें 4 को मौके से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 9 लोग नहीं मिले थे। अब EOU ने इन 9 संदिग्धों को नोटिस भेजकर 18 और 19 जून को ऑफिस बुलवाया है, ताकि पेपर लीक से संबंधित पूछताछ की जा सके। बता दें कि बिहार में नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जांच के दौरान इकाई ने पटना के AG कॉलोनी लालू खटाल के पास एक किराए के मकान से विभिन्न बैंकों के दर्जन भर ATM कार्ड और पासबुक जब्त किए हैं। वहीं इससे पहले जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए गए थे। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों से 30-30 लाख रुपए की मांग भी की गई। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मामले की जांच कर रही अपराध इकाई ने 35 अभ्यर्थियों को पहले ही पेपर मिलने की आशंका जताई है। वहीं इस परीक्षा को लगातार रद्द करने की मांग हो रही है। एग्जाम में शामिल कैंडिडेट का कहना है कि बड़े पैमाने पर नीट यूजी परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए एग्जाम का आयोजन फिर से किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है।
ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अमूल्य विजय पीनापति और नितिन विजय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पुलिस ने पेपर लीक मामले में सबसे पहले सिकंदर नाम के शख्स को पकड़ा था। उसके बारे में बिहार पुलिस को इनपुट मिला था। आरोपियों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर बिठाए थे। इनके पास पहले से ही प्रश्न पत्र मौजूद थे। जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रूट पर राजवंशी नगर मोड़ पर नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। अब तक की जांच में पता चला है कि जूनियर इंजीनियर सिकंदर ने पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। इनके पास से कई नीट प्रवेश पत्र मिले थे। यादवेंदु द्वारा बताए गए इनपुट के आधार पर छापेमारी के बाद आयुष, अमित और नीतीश को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पेपर लीक को लेकर बिहार के नालंदा के संजीव सिंह को भी गिरफ्तार किया था। यह था नीट परीक्षा का अब तक का अपडेट। इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज